पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण अपने दोस्त कुश के परिवार को बचाने के लिए उसके घर जाता है, क्योंकि कुश के परिवार को एक बदमाश आदमी परेशान कर रहा है। अब आगे लव कुश के घर में अफरा तफरी मची हुई है और अब करण उस हट्टे कट्टे आदमी से लड़ने वाला है। चल आजा, मैदान में देखते हैं कौन जीतता है। जीतूंगा तो मैं ही। आजा, अब देख तेरा क्या हाल होता है। करण, जीत जाना इससे। करण, हरा देना इसको। अब इसका कचूमर बनाता हूँ। बस इस आदमी के इतना कहते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। करण के सामने वो आदमी थोड़ी देर भी नहीं टिक पाता और वो हार जाता है। उस आदमी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करण जैसे साधारण दिखने वाले लड़के के पास इतनी सारी शक्ति कैसे आई। उसे करण की शक्ति का अंदाजा हो गया और वो लव के सारे घड़े वहीं छोड़कर भाग गया। वाह करण वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे पता था कि तुम ही जीतोगे। करण ने वो काम कर दिखाया है जो गांव के किसी बड़े आदमी ने भी नहीं किया आज तक। वाह बेटे वाह। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बचा लिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं मेरे दोस्तों का साथ नहीं दूंगा तो ऐसी दोस्ती किस काम की। तुम बहुत अच्छे हो करण, सबकी मदद करते हो। करण, मुझे भी सिखा दो ना ऐसी लड़ाई करना। हाँ, मैं भी सीख लूंगा। तुम इस लव के साथ लड़ाई करो। अच्छा, आ जाओ, फिर मैं तुम दोनों के साथ लड़ता हूँ। आओ, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं। वहीं दूसरी ओर लव और कुश भी बहुत खुश होते हैं और करण के ऊपर गर्व कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जयदेव भी आ जाता है और सभी दोस्त उसको बताते हैं कि वहां पर क्या क्या हो रहा था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद करण अपने घर चला जाता है। उस रात करण को पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार कुछ दिनों से कोई सपना था जो दिखाई दे रहा था और सपने में उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। उस दिन वो बड़ी मुश्किल से ही सो पाया तो थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। दिन में जब वो घड़े बना रहा होता है तो उसके सारे दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं। अरे करण, तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? चलो, रामपुर गांव के एक बगीचे में बहुत सारे आम लगे हुए हैं। चलो अभी मेरे साथ, वहां से ढेर सारे आम तोड़ कर लाएंगे। सुना है बहुत बड़े बड़े और पके हुए आम लगे हैं वहाँ। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अब। चलो करण, जल्दी चलो, क्योंकि घर भी वापस जल्दी आना है। अच्छा ठीक है, चलो चले। अरे रुको रुको, मुझे घर से बड़ा सा थैला तो लाने दो। हाँ, मैं भी थैला लेकर आती हूँ, उसमें आम भर कर लाएंगे। अब ये थैले लाने की क्या जरूरत है? जो भी खाना हो वहीं खा लेना ना। क्यों? हम तो घर आकर भी खाएंगे। अरे लेकिन आम के वजन से थैले भारी हो जाएंगे और इतने भारी थैले उठाएगा कौन? तुम ही उठा पाओगे ना करण, और ये जयदेव भी उठा लेगा। अच्छा, तुम तो बड़े होशियार हो। अरे हम तो छोटे छोटे हैं। करण, तुम में तो इतनी ताकत है, उठा लेना ना। अच्छा ठीक है, ले आओ। तो लव कुश और बुलबुल जाकर बड़े थैले ले आते हैं। करण और उसके दोस्त जिस गांव में रहते थे उसका नाम जगतपुर था और जयदेव जिस गांव में जाने के लिए कह रहा था उस गांव का नाम रामपुर था। दोनों गांव के बीच में एक जंगल था। करण का पालतू कुत्ता टॉबी भी उसके साथ होता है। ये पहली बार नहीं था कि सभी दोस्त लोग रामपुर गांव के बगीचे में जा रहे थे। वे कई बार जा चुके थे क्योंकि गर्मी का मौसम था और बगीचे में बहुत सारे पीले पीले आम लगे हुए थे, इसलिए सभी दोस्त वहां पर जाने को सोचते हैं। अब तो मैं बहुत सारे आम खाऊंगी। अरे विदुषी, खा लेना और अपने माता पिता को भी खूब खिलाना। हाँ, हम यहाँ पर थैले उठाने ही तो आए हैं। सारे गांव को ही आम खिला दो। हाँ जयदेव, बात तो सही कह रहे हो, सब लोग खुश हो जाएंगे। ये लव तो बिल्कुल ही कम अकल का है। वो तो मजाक कर रहा है। अरे ज्यादा शोर मत करो, वहाँ जानवर भी हो सकते हैं। सभी दोस्त अपनी धुन में जंगल को पार करते हुए रामपुर गांव की ओर जा रहे थे कि तभी करण को ऐसा लगा कि कोई उसका नाम ले रहा है। ये आवाज जंगल की बाईं ओर से आ रही थी। अरे दोस्तों, पर तुम सभी ने वो आवाज सुनी? मुझे पता नहीं क्यों जंगल की बाईं ओर से किसी की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुझे बुला रहा हो। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, क्या पता कोई मुसीबत में हो। तुम सही कह रहे हो करण, चलो हम लोग चलते हैं। तो सभी दोस्त बाईं ओर जाने लगते हैं और जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते हैं वो आवाज और भी तेज हो जाती है। आवाज तेज हो जाने के कारण
सभी दोस्त उस आवाज का पीछा करते हुए एक आदमी के घर में पहुंच जाते हैं। टॉबी कुत्ता उस तरफ देखकर भौंकने लग जाता है। लगता है यहीं से आ रही है आवाज। दोस्तों, तुम लोग धीरे धीरे बोलना, ज्यादा आवाज मत करना, क्योंकि पता नहीं अंदर कुछ भी हो सकता है। विदुषी, लव और कुश, तुम सभी यहीं बाहर रुको, मैं और जयदेव अंदर जाकर देखते हैं। तो दोनों दोस्त बाकी दोस्तों को बाहर छोड़कर घर के अंदर दबे पांव जाते हैं। उस आदमी के घर के अंदर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं पिंजरे के अंदर कैद थी और देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो आदमी चिड़ियों को गांव में ले जाकर बेचता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि वो सुनहरी नीली चिड़िया को मारने के लिए आतुर हो गया था। तो जब वे अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि एक आदमी एक बेहद सुंदर चिड़िया जिसका रंग सुनहरा नीला था का गला मरोड़ने ही जा रहा था। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि वो चिड़िया बोल सकती थी और वो उस पर आदमी से अपनी जान की भीख मांग रही थी। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अरे ओ बेरहम इंसान, छोड़ दे उस चिड़िया को। जैसे ही वो आदमी कर्ण की आवाज सुनता है वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। उस आदमी की आंख का रंग बिल्कुल नीला था और उसके पास विचित्र शक्ति भी थी। वो अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है और उसके घर में रखे हुए सारे चिड़ियों के पिंजरे अपने आप खुल जाते हैं, जिससे सारी चिड़ियाएं पिंजरे के बाहर अपने आप निकल आती हैं। आम तौर पर तो चिड़िया खूंखार नहीं होती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे सभी चिड़िया साधारण नहीं थी, क्योंकि वो सारी चिड़िया जैसे ही पिंजरे से बाहर निकली तो वो जयदेव और करण के ऊपर हमला करने लग गई। तभी करण को वहां पर एक पुरानी तलवार दिखाई देती है। वो उस पुरानी तलवार को उठाता है और उसी तलवार से सभी पक्षियों को मार गिराना शुरू करता है। अंदर हल्ला गुल्ला सुनकर उसके बाकी के दोस्त भी घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वे जयदेव की मदद करने लगते हैं। वे सभी वहां पर पड़े हुए कुछ लकड़ियों के डंडों को उठाते हैं और उसकी सहायता से अपना बचाव करने लगते हैं, क्योंकि उस घर के सारे पक्षी बड़े खूंखार हो गए थे और सभी को मारने के लिए आतुर हो गए थे। तभी मौका देखकर करण उस आदमी से लड़ने लगता है, क्योंकि करण को पहले से ही तलवारबाजी आती थी, इसलिए वो उस आदमी को घायल करने में सफल हो जाता है और उस सुंदर सी सुनहरी नीली चिड़िया को अपने हाथ में उठा लेता है। दोस्तों, मैंने इस जादुई चिड़िया को पकड़ लिया है, जल्दी चलो यहाँ से अब। और सभी दोस्त वहां से जंगल की ओर भागने लगते हैं। तभी वो आदमी फिर से अपनी नजरों को घुमाता है और उन सभी मृत चिड़ियों को फिर से जिंदा कर देता है। साथ साथ वो उन सब का पीछा भी करने लगता है। ये दुस्साहस करना तुम सभी को महंगा पड़ेगा। दोस्तों, और तेज दौड़ो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। कहीं इस चिड़िया की वजह से हम सब मुसीबत में ना पड़ जाएं। नहीं बुलबुल, ऐसा नहीं होगा, तुम बस भागती रहो। भागो जल्दी, भागो सबके सब। अब अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या करण अपने सभी दोस्तों को बचा पाएगा और उस चिड़िया के बोलने का क्या कारण था।